हेलो गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्टेट जो एग्जामिनेशन होने वाली है 2013 का। उसके लिए मैं बेसिक अकाउंट्स का क्लास लेके आया हूं और उस पर चर्चा करने वाले हम लोग डिस्कशन। आइए आप लोग हमको कोऑपरेट करेंगे ताकि मैं एक आसान शब्दों में एक आसान सा भाषा में मैं इस क्लास को कंडक्ट करूंगा ताकि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ सर, तो देखेंगे आज की क्लास का है अकाउंट, खाता। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था खाता कितने प्रकार के होती है, तो मैंने बताया था 3 प्रकार के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के बारे में मैंने बताया था जो नेम से संबंधित होती है या किसी व्यक्ति, किसी फर्मों, किसी संस्था को नेम से संबंधित होता है और उस संस्था उस व्यक्ति का या तो नेम को रिप्रेजेंट करता है, उसे पर्सनल अकाउंट बोली जाती है। जबकि मैंने बताया था रियल अकाउंट का मतलब कि कोई वस्तु तथा संपत्ति से संबंधित होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और साथ साथ जिसका कुछ वैल्यू हो, सम वैल्यू। जैसे अगर रोड पे फेंका हुआ ईंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है तो वो पर्सनल रियल अकाउंट नहीं हो सकती। लेकिन वही ब्रिक्स जिसको बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग परचेज करते हैं ईंट को और वो हम लोग रखते हैं तो उसका क्या वैल्यू होती है, तो इसलिए वो एक रियल अकाउंट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर डिस्कस करते हैं रियल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। तो संपत्ति से रिलेटेड हो सकती है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक बैलेंस हो सकता है, ये सब आपको हो सकती है। क्या चाहिए? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था नाममात्र खाता, कि वैसे खाता जो आय व्यय या लाभ हानि से संबंधित होती है उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब आते हैं इसका कुछ रूल्स है, डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स अकाउंट का। तो देखिए, एक तो बेसिक रूल्स है अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ। पर्सनल अकाउंट में कहता है क्या चीज, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब लेने वाला को डेबिट कर दो और देने वाले को क्रेडिट कर दो, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का 2 पक्ष होती है। ठीक है, आई होप आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। पर्सनल रियल अकाउंट में कहता है, रियल अकाउंट में कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया दूसरा। तीसरा कहता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता ऑल एक्सपेंस या लॉस को डेबिट किया जाए। ठीक है, और जो भी इनकम और गेन है उसको क्रेडिट किया जाए। मतलब डेबिट में कहता है लेने वाले को, प्राप्त करने वाले को डेबिट कर दो और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो। और रियल अकाउंट में कहता है जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करो, जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट में कहता है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस है उसको डेबिट करो और जितने भी इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट करो। तो देखिए, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में जो अकाउंट का था उसमें से पूछा गया था इनमें से कौन से खाता में आने वाली वस्तुओं को डेबिट की जाती है। ठीक ना, तो देखिए रियल अकाउंट में आने वाली वस्तु को डेबिट की जाती है। एकदम आसान भाषा में देखिए, एग्जाम की जो क्वेश्चन आती है, जो पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है, उसकी भाषाओं में और उसके शब्दों में हम लोग को चलना है और उसी के शब्दों में समझना भी है। क्या बोला गया था, इनमें से कौन से खाता में आने वाली वस्तुओं को डेबिट की जाती है। आप लोग जब रिवाइज करेंगे, मैंने क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ, देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। तो मैंने ये बताया था, ठीक ना। ये आई होप ये था एकदम बेसिक से। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद देखिए संपत्ति, अकाउंट्स का कुछ रूल्स और है। क्या डेबिट क्रेडिट करने का दूसरा रूल्स कहता है जितने भी, अगर आपको एसेट्स या कोई लॉस, ठीक ना हो, दूसरा कैटेगरी इनकम हो या कोई गेन हो, ठीक ना, अगर एसेट्स आपको इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे,
अगर एसेट्स डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्या इनकम में उल्टा है, अगर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। क्या समझे? क्योंकि अकाउंट्स में अगर बोला जाए तो 4 ही चीज़ होती है, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, ये 4 चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो हमेशा याद रखें, एसेट्स और लॉस एक जगह रखेंगे, इनकम और गेन को एक जगह रखेंगे। और क्या याद रखेंगे, यदि जितने भी आपको एसेट्स और लॉस, अगर एसेट्स हमने क्या लिखवाया, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर देंगे। और इनकम गेन में इसका रिवर्स होती है, ठीक ना। अगर इनकम और गेन, यदि इनकम इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो डेबिट कर देंगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। पिछले बार लास्ट ईयर में देखिए, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो है चालू संपत्ति है, ठीक ना। तो संपत्ति क्या है इसके बारे में भी मुझे जानकारी चाहिए, ठीक ना। तो संपत्ति में बता दूं कि एसेट्स एकदम बेसिक देखें, एसेट्स को 2 भागों में बांटा गया। पहला यानी कि संपत्ति जिसको हम लोग बोलेंगे संपत्ति, ठीक ना। एक होती है आपको करेंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इसी को बोला गया है और करके फिक्स्ड एसेट्स, ठीक ना। करेंट एसेट्स मतलब जो चालू संपत्ति है, और नॉन करेंट एसेट जो गैर चालू संपत्ति है अर्थात। और फिक्स एसेट्स का मतलब जो अस्थाई संपत्ति है, यानी कि इसको बोल सकते हैं चालू संपत्ति और इसको अस्थाई संपत्ति। या करेंट एसेट्स का मतलब चालू संपत्ति और नॉन करेंट का मतलब गैर चालू संपत्ति। तो करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोला जाता है जो 1 वर्षों के अंतर्गत बिजनेसमैन को रियलाइज करनी होती है, उसे करेंट एसेट्स बोला जाता है। जैसे आपको स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, ठीक ना, डेप्टर हो गया, ठीक ना, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक ना। ये सब को हम लोग, या शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट है, या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, बिल्स रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन सारे को हम लोग करेंट एसेट्स बोलेंगे। नॉन करेंट में आपको आएंगे, एक आता है जो लंबी अवधि तक चलने वाला, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, लाइसेंस हो गया, कॉपीराइट। तो इसको 2 भागों में फिर बांटा गया है, ठीक ना। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं टांजिबल फिक्स एसेट्स या टांजिबल नॉन करेंट एसेट्स, जो भी बोलिए। एक होते हैं इंटांजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, टांजिबल फिक्स एसेट्स, और एक होता है इंटांजिबल एसेट्स, ठीक ना। टांजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब कि वैसे एसेट जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जिसका अपना भौतिक अस्तित्व होती है। टांजिबल और इंटांजिबल मतलब मूर्त और अमूर्त संपत्ति, ठीक ना। मतलब वैसे एसेट जिसका अपना एक भौतिक अस्तित्व होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कुछ वैल्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे टांजिबल फिक्स एसेट्स। इंटांजिबल कि वैसे एसेट जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। द एसेट्स विच हैव नॉट ए फिजिकल एग्जिस्टेंस वी कैन ओनली फील बट नॉट ए टच। मतलब कि वैसी संपत्ति को इंटांजिबल एसेट्स बोलेंगे जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे इसमें आएंगे आपको गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, इन सारे एसेट्स लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन इन सभी एसेट्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको दोस्तों तक जाएंगे, और आप लोग को भी हेल्प होगा और मुझे भी हेल्प होगी, ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँगा।